तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के बारे में, मतलब डीमार्ट कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आज आपने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी थी कंपनी में। और वो तेज़ी क्यों आई? तो जी हाँ दोस्तों, कल कंपनी ने देर रात अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने आंकड़े दिखाए। आंकड़े मतलब आपको पता ही है, Q4 पूरा हो चुका है। तो कंपनी आपने अपने एक मतलब ट्रेलर दिखा रही है, मतलब कितना सेल्स हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू हुआ है, तो वही कंपनी दिखा रही है। और वही कंपनी ने कल देर रात दिखाए आंकड़े अपने। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन और कह सकते हैं बहुत ही डासू आंकड़े थे कंपनी के। और देख भी सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो Q4 हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो देख सकते हैं उसमें जो कंपनी ने सेल्स किया है वो देख सकते हैं लगभग 12,400 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछले साल कितना किया था Q4 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 में, Q4 में अगर आपने देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 10,300 का कंपनी ने सेल्स किया था, रेवेन्यू किया था। तो मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त ग्रोथ है। क्योंकि ये मतलब 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ हो चुका है कंपनी का रेवेन्यू एक क्वार्टर का साल भर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कंपनी है बड़ी, तो बड़ी कंपनी में अगर अच्छी खासी ग्रोथ आए तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात मानी जाती है। अभी यही ग्रोथ अगर आप छोटी कंपनी में आती तो मतलब अच्छी बात होती, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी शायद नहीं आती। लेकिन छोटी कब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद काफ़ी अच्छा कंपनी ने कह सकते हैं ग्रोथ दिखाया है। और देख सकते हैं अगर आप पीछे फाइनेंशियल ईयर 22-21 का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हर साल कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अभी जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मार्केट ने भी इसका कह सकते हैं जो सेल्स हुआ है, रेवेन्यू हुआ है कंपनी का, उसको वेलकम किया है। अभी आने वाले समय में रिजल्ट देखने होंगे कंपनी के कैसे आते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ चुका है। अभी सबका ध्यान होगा खर्चों पर, या कंपनी ने खर्चे कितने किए इस रेवेन्यू कमाने के लिए। और यदि आगे बात करें ईज माई ट्रिप कंपनी के बारे में, तो मतलब ये कंपनी तो मतलब लगी हुई रहती है, मतलब कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके कंपनी चर्चा में रहती है। कभी किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेंगी, कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगी, कभी किसी कंपनी को एक्विजिशन कर लेंगी, खरीद लेंगी, या कभी ना कभी मतलब जैसे आपको पता ही है जब मालदीव्स का मैटर हुआ था, लक्षद्वीप का, तो तब इन्होंने भी फ्लाइट की बुकिंग्स बंद कर दी थी अपनी तरफ से। मतलब ये ना कह सकते हैं जो चंद कंपनियों में से जो मतलब समय का फ़ायदा लेना जानती है, हर समय कुछ ना कुछ इनकी टीम मार्केटिंग टीम करते रहती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान रॉयल, जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में टीम है इनकी, तो उनके साथ में अगर आप देखेंगे तो अभी पार्टनरशिप की है और उनके ऑफिशियल ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस पार्टनर बन चुके हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और पीछे भी अगर आपको पता होगा तो वॉलीबॉल टीम के साथ में भी इन्होंने पार्टनरशिप की थी, तो वो बात भी आपको पता चाहिए। और ये कंपनियां ज़्यादातर इसलिए करती है कि उनको मतलब एक तरीके से अटेंशन मिले, और मतलब एक तरीके से मार्केटिंग का कह सकते हैं प्रयास किया है कंपनी ने, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे टीवीएस मोटर्स कंपनी के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर देखेंगे आप तो मार्च महीने के कंपनी ने आंकड़े दिखाए और फाइनेंशियल ईयर 24 के भी आंकड़े दिखाए, मतलब। और देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि कंपनी को हाईएस्ट एवर कंपनी ने सेल्स किया है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसमें। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देख भी सकते हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल का देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी मेन बिजनेस है और भविष्य इसी का माना जा रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस का कंपैरिजन करेंगे, देख सकते हैं अगर आप मार्च 2023 का और मार्च 2024 का, तो देख सकते हैं मार्च 2024 में लगभग 15,250 यूनिट्स कंपनी ने बेचे, और मार्च 2023 में देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 15,300 यूनिट बेचे थे। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्च मंथ का सेल्स कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पेशली, तो मतलब फ्लैट ही है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मुझे तो भी लगता था कि आनी चाहिए थी ग्रोथ, क्योंकि लोग ज़्यादा भी खरीद रहे हैं। तो ठीक है, इतनी ग्रोथ तो नज़र नहीं आ रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एचजी इंफ्रा कंपनी के बारे में, तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी को ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। और अगर आप लेटेस्ट देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को और दो नए ऑर्डर मिले जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से, और देख सकते हैं सोलार प्लांट में कंपनी काम करने वाली अभी। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं लगभग, देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो
50 करोड़ और लगभग 107 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ऑर्डर साइज अगर आप देखेंगे तो मतलब इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली कंपनी को अगर आप देखेंगे तो मतलब हर 2-3 दिन में एक कंपनी को ऑर्डर तो मिल ही जाती है, मतलब कम से कम। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और कंपनी इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा, लेकिन पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ऑर्डर प्राप्त करते जा रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें पीडीलाइट कंपनी के बारे में, तो मतलब कंपनी की मतलब सभी को पता ही होगा कंपनी क्या काम करती है। कंपनी को मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है भारत की। और एडेसिव सेगमेंट में अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो मोनोपोली ऐसा भी आप बोल सकते हैं इस सेगमेंट में। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने नए वेरिएंट्स ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं 4 नए वेरिएंट्स लाए कंपनी ने फॉर द इंस्टेंट रिपेयर। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और देख सकते हैं नाम भी दिए, फेविक्विक प्रिसीजन प्रो, फेविक्विक जेल, फेविक्विक एडवांस एंड फेविक्विक क्राफ्ट। तो फेविक्विक नाम से उन्होंने अलग अलग कह सकते हैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अच्छा खासा मार्केट शेयर है कंपनी का। और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं दिखा दूँ आपको, ये जो सारे आपको जो ब्रांड्स दिख रहे हैं सारे पीडीलाइट कंपनी के ही है। देख सकते हैं उसमें फेविकॉल भी है, डॉक्टर फिक्सिट भी है, रॉफ है, फेविक्विक है, मतलब और भी काफ़ी अलग अलग नाम से। तो ये सारे जो ब्रांड्स है वो सारे पीडीलाइट कंपनी के ही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें गांधार ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बारे में, तो अगर आप कंपनी की बात करें तो ज़्यादा समय हुआ नहीं है कंपनी को मार्केट में आके। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को कह सकते हैं बेंगलुरु से ऑर्डर मिली है। और किसकी ऑर्डर मिली? तो जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल की कंपनी को ऑर्डर मिली है। उसी में कंपनी अच्छी तरीके से काम भी करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ 20 लाख के ऑर्डर मिली कंपनी को। ऑर्डर साइज छोटी है, लेकिन कंपनी भी छोटी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें यूपीएल कंपनी के बारे में, तो अगर आज आपने देखा होगा तो अचानक मार्केट में इस शेयर में अचानक तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है क्या आने वाले समय में कंपनी एक अपना नया आईपीओ ला सकती है, जो कि काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बात है। और अपना जो सीड का बिजनेस है उसको लॉन्च कर सकती है आईपीओ के थ्रू। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में, मतलब समय लगेगा थोड़ा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ सकता है ईपीओ। तो इसके लिए समय है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग $4 बिलियन के आसपास कंपनी का कह सकते हैं वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाएंगी। तो अब ये तो देखना होगा, अभी इसको काफ़ी समय है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।